आज की कहानियों के पिटारे में से रंगचोर नाम की एक कहानी निकली है। एक राक्षस था, बहुत चिड़चिड़ा। वो एक ऊंचे से पहाड़ पर अपनी गुफा में अकेले ही रहता था। उसको अंधेरे में रहने की आदत पड़ गई थी और अब तो उसे रंग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। एक दिन ठंडी नमसी सर्दियों के बाद उसकी गुफा में धूप की एक लकीर घुस आई और दीवार पर नाचने लगी। राक्षस ने चुपके से बाहर झांका। तुरंत ही उसकी त्योरियां चढ़ गई। वो गुस्से से गुर्राता हुआ बोला, उफ, ये बसंत फिर से आ गया। उसे बसंत बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जहां देखो वहां बस रंग ही रंग दिखते थे। राक्षस चिल्लाकर बोला, बहुत हुआ ये रंग रंग का काम। एक ही झपट्टे में उसने अपना जाल उठाया और जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। उसने पत्तियों से, फूलों से, चिड़ियों से और खूबसूरत तितलियों से सारे रंग खींच निकाले। ये देखकर जंगल जोर से चीखा, अरे 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 अरे, मेरे रंगों को क्यों लिए जा रहे हो? जंगल की चीख पुकार सुनकर राक्षस जोर से ठहाका लगाकर हंसा और अपनी गुफा की तरफ उड़ने लगा। अपनी गुफा पहुंचकर उसने एक बड़ा सा भारी सा पत्थर सरकाया और सारे रंगों को एक गहरे काले गड्ढे में फेंक दिया और फिर आराम से सो गया। अगली सुबह उस राक्षस ने अपने जाल समेत समंदर में छलांग लगा दी और देखते ही देखते मछलियों और सभी पानी में रहने वालों के रंग खींचकर अपने जाल में भर लिए। बेरंगी मछलियों को देख मछली पकड़ने आए मछुआरे चिल्लाए, अरे अरे, ये रंग क्यों लिए जा रहे हो? उनकी बात सुनकर भी राक्षस जोर जोर से हंसता हुआ अपनी गुफा की ओर भाग गया। उसने वही बड़ा भारी पत्थर सरकाया और अपने जाल के सारे रंग उस गहरे काले गड्ढे में फेंक दिए और फिर आराम से सो गया। आधी रात को उठा और आसमान में चक्कर काटते हुए वो चांद तारों के चमकदार रंगों को भी अपने जाल में भरने लगा। ये सब करके उसे बहुत मजा आ रहा था। वो इतनी जोर से हंसा जैसे बादल गरजा जा हो और आसमान के रंगों को लेकर वो अपनी गुफा की ओर उड़ गया। वहां उसने ये सारे चमचमाते रंग उसी गड्ढे में फेंक दिए। सूरज से हिसाब किताब कल करने का सोचकर वो जल्दी से सो गया। बाहर काले काले स्याह उदास से आसमान से बारिश चुपचाप गिरती रही। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान रो रहा हो। अगली सुबह वो सूरज की सुनहरी चमक चुराने के लिए निकला ही था कि राक्षस की नजर आसमान पर जा टिकी। आसमान में रंग रंग के फीते लटके हुए थे। एक सतरंगी इंद्रधनुष, अ रेनबो। गुस्से से भरा हुआ राक्षस उड़ा ताकि सारे रंगों को अपने जाल में भर ले, पर वो उसके हाथ तक नहीं आए। राक्षस उन्हें पकड़ने की जितनी कोशिश करता वो उतने ही दूर फिसलते जाते। पहाड़ी के ऊपर उड़ते उड़ते वो बहुत देर तक इंद्रधनुष का पीछा करता रहा, मगर रंग उसके हाथ नहीं आए। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने देखा छोटे छोटे बच्चों की एक टोली उसकी ओर इशारा करती हुई चिल्ला रही थी, वो रहा रंगचोर, वो रहा रंगचोर। राक्षस जोर से चिल्लाया, जाओ यहां से, मैं कहता हूं जाओ यहां से। बच्चे हंसते बतियाते वहां से भाग गए। उन्हें जाता देख राक्षस बड़ा खुश हुआ। अच्छा हुआ मैंने उन्हें डरा दिया,
मगर अपनी अंधेरी काली गुफा में पहुंचने के बाद उसके कानों में बच्चों की हंसी और रंगचोर की आवाजें गूंजती रहीं। वो बहुत अकेलापन महसूस कर रहा था। अगली सुबह उसने कुछ अलग अनूठा किया। वो बच्चों से मिलने नीचे गांव की ओर उड़ गया, पर उसे देखते ही सब लोग चिल्लाने लगे, भाग जाओ रंगचोर, यहां से भाग जाओ। राक्षस एक बेरंगी पहाड़ी पर बेरंगी घास पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। उसकी आंखों से बहकर बेरंगी आंसुओं का एक छोटा सा तालाब बन गया था। राक्षस के रोने की आवाज सुनकर एक छोटी सी लड़की वहां आई। लड़की ने राक्षस से पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? तो राक्षस सुबकते हुए बोला, कोई मुझे प्यार नहीं करता, सब मुझे रंगचोर बुलाते हैं। लड़की बोली कि तुम रंग तो चुराते हो ना, क्यों करते हो ऐसा? राक्षस धीरे से बोला, मुझे रंग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इस पर लड़की ने कहा, मैं आंखों से देख नहीं सकती, इसलिए मुझे नहीं पता कि रंग क्या होते हैं, पर मुझे पता है कि रंग लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। अगर तुम उनके रंग चुराओगे तो उन्हें कैसे अच्छा लगेगा? तो अब मैं ऐसा क्या करूं कि सब लोग मुझे प्यार करने लगे? सिसकियां भरता हुआ राक्षस बोला। ये बोलते हुए उसे खुद पर हैरानी हो रही थी। इससे पहले तो उसे ऐसा कभी नहीं लगा था। तुम उनको उनके रंग वापस लौटा दो, बच्ची ने सुझाया। मैं और मेरे दोस्त इस काम में तुम्हारी मदद कर देंगे। राक्षस धीरे से बोला, तुमको लगता है कि वो आएंगे? बच्ची बोली कि चलो पूछ कर देख लेते हैं। वो राक्षस के साथ गांव के हर घर जाकर बच्चों को आवाज देती रही। एक एक करके बच्चे बाहर आ गए। राक्षस सारे बच्चों को अपनी पीठ और बाजुओं पर बैठाकर अपनी गुफा की ओर उड़ चला। गुफा के अंदर उसने जल्दी जल्दी गड्ढे के मुंह पर रखे पत्थर को खिसकाया। बच्चों ने जाल में बहुत सारे रंग भर लिए और राक्षस की पीठ और बाजुओं पर सवार होकर आसमान में उड़ गए। फिर क्या था, पूरी की पूरी धरती, दूर पास की सारी पहाड़ियां रंगों से भर गई। फलों के पेड़ों पर लाल, नारंगी और पीले रंग छिड़के गए। अब बागीचे गुलाबी, जामुनी और नीलों से भरे गए। हंसते गाते बच्चों ने दुनिया में फिर से रंग भर दिए। शाम को लाल सूरज के डूबते ही राक्षस अपनी पीठ पर बैठे बच्चों के साथ अपनी गुफा में वापस आ गया। उन्होंने उस गहरे काले गड्ढे में से रात के रंग निकाले और आसमान में उड़ा दिए। सारे तारे और चांद चमकते नीले सुनहरे रंगों से ढक गए। राक्षस बच्चों को नीचे उनके गांव में छोड़ आया और हाथ हिलाते हुए उनसे विदा ली। फिर वो अपनी गुफा के बाहर बैठकर रात के चमचमाते आसमान को देखकर मुस्कुराने लगा। सारी रात वो वहीं बैठा रहा ताकि सुबह उगते सुनहरे सूरज को देख सके और इस रोशनी से रोशन होती दुनिया के सारे रंग देख सके। और उस दिन से बहुत सारे लोग ऊंचे पहाड़ पर बनी उसकी गुफा में आने लगे उस हंसमुख राक्षस से मिलने।